नमस्ते बच्चों, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी बच्चों के लिए एक नया बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे आप बच्चों के व्यक्तित्व में निखार तो आएगा ही, और आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो दिनों दिन डेवलप होता जाएगा। उसमें नई नई कहानियाँ बताई जाएगी, सुनाई जाएगी, जिससे आप बच्चों का मनोरंजन भी होगा, मेडिटेशन भी आप बच्चों को सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ जीवन के अंदर जो वैल्यूज की ज़रूरत है, जिसको हम मूल्य कहते हैं, गुण कहते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। तो आइए बच्चों, आज हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, हम चर्चा करना चाहेंगे हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो हम अच्छी तरह से कैसे बनाएं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि तलवार की कीमत उसकी म्यान से नहीं, धार से होती है। कपड़ों की कीमत चमकदार रंगों से नहीं, उसके तार से होती है। कहीं पर भी जाओ, मूल मोल का होता है, छिलके का नहीं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, व्यक्ति की जो कीमत है वो उसके व्यक्तित्व से होती है, पैसों से नहीं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, उसको हम बढ़िया से बढ़िया कैसे बनाएं। लेकिन कौन सी पर्सनालिटी, क्योंकि व्यक्तित्व के भी दो पहलू हैं। एक है बाह्य, आउटर, और दूसरी है इनर, आंतरिक व्यक्तित्व। तो हम देखते हैं हर कोई जो बाह्य व्यक्तित्व है उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते ही हैं। मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत अच्छे कपड़े मैंने पहने हैं, तो उससे क्या मेरी पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी? मेरे पास सब साधन है, बहुत अच्छी गाड़ी भी है, उससे मैं कहीं पर भी आता हूँ, जाता हूँ या जाती हूँ, तो क्या मेरी उससे पर्सनालिटी, बाह्य पर्सनालिटी अच्छी मानी जाएगी? नहीं ना। तो हम बात कर रहे हैं हमारी जो आंतरिक पर्सनालिटी है, इनर पर्सनालिटी, तो उसको हम अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं चारों ओर ऐसा वातावरण बन चुका है, माहौल ऐसा बन चुका है कि कई बच्चे जो है अपनी जो इनर पर्सनालिटी की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और इनर पर्सनालिटी क्या है? इनर पर्सनालिटी माना आंतरिक व्यक्तित्व, अर्थात जो आत्मा का विकास। तो हमें स्वयं का विकास करना है। बॉडी के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बाह्य व्यक्तित्व के लिए, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इनर पर्सनालिटी के। तो आत्मा का जो विकास है, तो कैसे होगा? आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आत्मा का विकास अर्थात मन का विकास, आत्मा का विकास अर्थात बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास अर्थात संस्कारों का विकास। तो मन का विकास कैसे हो सकता है? हमें पता है कि मन का जो कार्य है वो सोचने का कार्य है, वो बहुत सोचता है। तो अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें अच्छी तरह से, विचारों को अगर हम पॉजिटिव बनाएं, तो मन का विकास हो सकता है, मन को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हर एक के विचार तो अलग अलग होते ही हैं। एक मैं यहाँ पर बहुत सुंदर कहानी आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि एक जंगल में चींटी और टिड्डा रहते थे, और दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे वो। अभी क्या होता है, अगला जो सीजन होता है बारिश का होता है, चींटी को मालूम होता है बारिश का सीजन आने वाला है। वो बहुत मेहनती होती है, वो आलसी बिल्कुल नहीं होती है। चींटी क्या करती है, अपने जो दोस्त हैं उनको बुलाती है, और बोलती है,
इसीलिए बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही उसने वो सारा भोजन की जो सामग्री है वो सारी इकट्ठा करके रखी थी। लेकिन ये टिड्डा जो था बहुत आलसी था, उसने कुछ नहीं किया। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया तो चींटी तो आराम से थी, उसके पास खाने पीने के लिए सब कुछ था, लेकिन टिड्डे के पास कुछ नहीं था। अब टिड्डे को याद आती है, हाँ, मेरा जो दोस्त है चींटी, उसके पास वो जाता है और जाकर के कहता है, हे मेरे प्रिय दोस्त, क्या तुम खाने के लिए मुझे भोजन दोगे? अब टीचर ने ये कहानी अपने स्टूडेंट्स को सुनाई थी और बस इतना कहकर टीचर ने सभी बच्चों से यह पूछा कि क्या चींटी ने अपने प्रिय दोस्त टिड्डे को भोजन दिया होगा? तो ये सभी बच्चों को कहा गया कि अपने अपने विचार आप सभी लिखें। तो सबने अपने अपने विचार लिखे और जब टीचर ने सबके विचार पढ़े तो हर एक ने अलग अलग लिखे हुए थे। किसी ने लिखा हुआ था कि चींटी ने भोजन तो नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ सलाह जरूर दी होगी। फिर दूसरे किसी ने लिखा था, हाँ प्रिय दोस्त था, इसीलिए चींटी ने सहेजी उसको भोजन दे दिया होगा। लेकिन ऐसे अलग अलग आंसर्स लिखे हुए थे, लेकिन उसमें एक जो बच्चा था उसने इतना सुंदर आंसर लिखा था, उसके विचार लिखे हुए थे जो टीचर को बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने उस स्टूडेंट की माँ को फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे ने जो अपने विचार लिखे हैं ना, वो सबसे अलग विचार हैं। और वो विचार लिखे हुए थे कि जैसे क्राइस्ट ने अपने अनुयायियों के लिए बलिदान दे दिया, तो क्या एक चींटी अपने प्रिय दोस्त के लिए भोजन का त्याग नहीं कर सकती? तो ऐसे उसके वो सुंदर विचार पढ़ कर के टीचर को भी आश्चर्य लगा था। तो ये मैंने कहानी यहाँ पर आप सभी बच्चों के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि मन का विकास विचारों से होता है। अगर हमारे विचार महान है, श्रेष्ठ है, सकारात्मक है, तो मन हमारा शक्तिशाली बनता जाता है। और इसीलिए कि आत्मा का विकास अर्थात मन का विकास, मन का विकास अर्थात आत्मा का विकास। दूसरी जो शक्ति है वो है बुद्धि। तो हर कोई चाहता है कि मेरी बुद्धि अच्छी हो, शार्प हो, है ना। तो बुद्धि जो हमारी कई बार कंफ्यूज हो जाती है विचारों के कारण, क्योंकि मन के अंदर इतना फुल फोर्स होता है विचारों का, तो बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है। तो अगर हम अपने विचारों को स्टेबल रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो बुद्धि भी सही रीति से डिसीजन ले पाती है। और विजुअलाइजेशन करना ये बुद्धि का भी काम है। एक कहानी मुझे फिर से याद आ रही है, वो आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि एक व्यक्ति के पास 3 चिड़ियाएँ थी। बेचने के लिए वो व्यक्ति आया हुआ था, उसकी नीलामी हो रही थी। एक चिड़िया की कीमत थी 100 रुपया, वो बोल सकती थी। दूसरी जो चिड़िया थी उसकी कीमत थी 1000 रुपये, वो बोल सकती थी और गा भी सकती थी। लेकिन तीसरी जो चिड़िया थी उसकी कीमत थी 10,000, वो ना बोल सकती थी ना गा सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी कीमत 10,000 थी, क्योंकि उसके पास प्रखर बुद्धि थी। वो साइलेंस में रह कर के इशारों से अपनी बुद्धि के द्वारा सभी को डायरेक्शन देती थी। तो ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि जो बुद्धिमान है ना, जिसकी प्रखर बुद्धि है, तो उसकी वैल्यू होती है। तो बुद्धि का विकास अर्थात आत्मा का विकास।
तीसरी शक्ति है संस्कारों का विकास। तो हमें मालूम है कि बार बार जो हम कर्म करते हैं, जिसको हम आदत कहते हैं, तो आदत माना ही संस्कार हमारे बन जाते हैं। मान लीजिए किसी की सुबह जल्दी उठने की आदत है ना, किसी को जल्दी उठ कर के फिर भगवान को याद करने की आदत है। तो इसमें अच्छी और बुरी दोनों आदतें हो सकती हैं, जिससे हमारे संस्कार बनते हैं। तो जितना हम अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करते हैं, तो उतना हम मूल्यवान बनते जाते हैं। वैल्यूज़ इन पर्सनालिटी, वैल्यूज़ में से वी लीजिए, इन में से आई और पर्सनालिटी में से पी, तो क्या बन जाता है? VIP। तो जितना हम अपने जीवन के अंदर वैल्यूज़ को महत्व देंगे, मूल्य को धारण करेंगे, उतना हम VIP बनेंगे, उतना महान बनते जाएंगे। तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इनर पर्सनालिटी की, तो महत्व किसका है? कि संस्कारों का। इस पर भी मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत पुराना वायलिन था और उसने उस वायलिन को बेचने के लिए रखा था, लेकिन हर कोई आ रहा था। वो पुराना था, उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी आदि थी, उसने साफ भी नहीं किया हुआ था। बहुत सारे आ रहे थे, लोग देख रहे थे, तो बहुत कम कीमत बता रहे थे। कोई भी ज़्यादा कीमत उसकी बता ही नहीं रहा था और कोई लेने को तैयार ही नहीं था। एक व्यक्ति दूर से देख रहा था कि ये बैठा है वायलिन बेचने के लिए, लेकिन कोई भी उस वायलिन को नहीं ले रहा है, बहुत ही कम कीमत बता रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास आया और उस वायलिन को उठाया और उसको अच्छे से साफ किया और उसकी जो तार टूटी हुई थी उसको जोड़ दिया और वो बजाने लगा। तो उससे बहुत सुंदर म्यूजिक बजने लगा। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि इतना सुंदर म्यूजिक बज रहा था वायलिन से। तो फिर सभी आए कि ये बेचने के लिए है, तो कोई उसकी कीमत क्या बोलने लगा। फिर एक तैयार हुआ और उसने 10,000 बोले। तो कमाल किसकी थी कि उसके ऊपर जो धूल मिट्टी आदि थी उसको साफ किया, स्वच्छ किया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, अवगुण हैं, बुरे संस्कार हैं, कमजोरियां हैं। तो उसको भी अगर हम साफ करते हैं, निकालते हैं, तो हमारी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कहा कि वैल्यू किसकी है? व्यक्तित्व की वैल्यू किस आधार पर है? उसके गुणों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर। तो हमारी जो इनर पर्सनालिटी है, आंतरिक व्यक्तित्व है, आत्मा का जो विकास है, आत्मा का विकास जो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के आधार पर आत्मा का विकास होता जाता है। तो अगर हम अटेंशन देंगे इन सभी शक्तियों पर, मन, बुद्धि, संस्कारों पर, तो हमारी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की कि पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक है बाह्य व्यक्तित्व, आउटर पर्सनालिटी, और दूसरा है आंतरिक व्यक्तित्व, जिसको कहते हैं इनर पर्सनालिटी। और इनर पर्सनालिटी में आज हमने जो चर्चा की, आत्मा का विकास, सेल्फ। आत्मा मीन्स मैं सेल्फ, मैं खुद। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। और सोल मीन्स आत्मा। तो आत्मा के बारे में आज हमने चर्चा की। जितना जितना मैं अपने जीवन के अंदर वैल्यूज़ को धारण करूँगी,
उतना मैं मूल्यवान बनती जाऊंगी। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि हम अपनी इनर पर्सनालिटी को अच्छे से अच्छा बनाएं और उसके लिए अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करते जाएं। तो आगे के एपिसोड में हम एक एक मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम जैसे आप सबको कहा था कि कहानियाँ भी सुनाई जाएगी, जिसके आधार से हम सीख पाएंगे जीवन के अंदर कि ये कहानियाँ हमें क्यों बताई जा रही है। तो आज जो कहानियाँ बताई गई, ज़रूर आप उसको अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे। और अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन कैसे किया जाता है, जैसे आपको बताया गया कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम अ सोल। तो खुद को देखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो चलिए, सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, सभी आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और अभी महसूस कीजिए, रियलाइज कीजिए कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, स्टार हूँ। स्वयं को देखना, जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं उसी प्रकार मैं स्टार हूँ। देखना है स्वयं को। ध्यान केंद्रित करेंगे मस्तक के बीच, जहाँ पर टीका लगाया जाता है। तो देखने का प्रयास कीजिए और देखिए आई एम अ स्टार, और मुझसे बहुत सुंदर रंग बिरंगी लाइट्स निकल रही है। इसको आप देखिए, और ये लाइट्स हैं वैल्यूज़ की। देखिए इसको। आज मैंने जान लिया, बाह्य पर्सनालिटी से ज़्यादा महत्व इनर पर्सनालिटी का है। इनर पर्सनालिटी अर्थात आत्मा का विकास। आत्मा के विकास में मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों शक्तियों का विकास समाया हुआ है। मन के द्वारा मैं सोचती हूँ, बुद्धि से मैं डिसीजन और विजुअलाइजेशन करती हूँ, और जो मैंने सोचा, डिसीजन लिया, विजुअलाइज किया, वो मेरे संस्कार बन जाते हैं और वह छाप आत्मा के ऊपर पड़ जाती है। तो मैं आज यह दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अटेंशन रखूंगी। जो मुझे सोचना है वही मैं सोचूंगी और उसी प्रकार मैं निर्णय लूंगी और मेरे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाती जाऊंगी और अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों को धारण करती जाऊंगी, जिससे मेरा जो व्यक्तित्व है, आंतरिक व्यक्तित्व, वो निखरता जाएगा। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम सोल, जो मुझ आत्मा के सच्चे पिता है। आई एम अ सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ सुप्रीम सोल। थैंक यू। ओम शांति। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको आज जो चर्चा हुई इनर पर्सनालिटी के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये बातें, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।